Good afternoon, everyone. Here Hemanta ma'am is once again with today's lecture. Students, we have completed our fourth chapter's reading. Chapter name was The Rat Trap by Selma Lagerlof. तो स्टूडेंट्स, हमने इसकी जो फोर्थ चैप्टर है उसकी रीडिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं. तो अब नेक्स्ट इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम डिस्कस करेंगे. इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, आपको कुछ करेक्टर जो हैं वो आपको करने हैं इसमें से. उसके बाद आपका अगर थीम है इससे रिलेटेड जो स्टोरी से, वो आपको करने हैं. तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी. तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को करवाऊंगी. तो फर्स्ट इसमें देखिए जो आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर्स गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो कहते हैं कि कहाँ से उसको ये आइडिया मिला था रैट ट्रैप पैडलर को कि ये जो वर्ल्ड है ये भी क्या है, एक रैट ट्रैप है. तो कहते हैं वाइल गोइंग हिज वे द मैन वॉज थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स सडनली एन आइडिया केम टू हिम दैट द होल वर्ल्ड वॉज ऑल्सो लाइक अ रैट ट्रैप. तो कहता है कि एक अचानक वो क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि वो क्या कर रहा था, जा रहा था अपने रास्ते पर जा रहा था. तो अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है. आइडिया क्या आता है कि ये जो वर्ल्ड है ये भी क्या है, एक रैट ट्रैप है. क्यों उसको आइडिया आया? क्योंकि ये जो मैन है वो किसके बारे में सोच रहा था, रैट ट्रैप्स के बारे में, जिसको वो क्या करता था, बेचता था. तो कहते हैं इसको देख के उसके दिमाग में भी ये आइडिया आया कि ये जो वर्ल्ड है ये भी क्या है, एक रैट ट्रैप है. कहते हैं सम हैड ऑलरेडी बीन कॉट इन द स्नेयर्स एंड अदर्स वर स्टिल सर्कलिंग राउंड द वेट. तो कहते हैं कि कुछ जो है कुछ इसमें फंस चुके हुए हैं. ये जो वर्ल्ड है रैट ट्रैप जो है हमारा, कहते हैं कुछ तो इसमें फंस चुके हुए हैं और कुछ जो है वो अभी इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें घूम रहे हैं इसी चीज़ में. कहते हैं वाई वॉज ही अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया. तो ये जो आइडिया है ये क्यों अम्यूज्ड हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू द पैडलर सो इट गेव हिम जॉय सो थिंक इल ऑफ इट. तो देखो उसको अम्यूज क्यों हुआ था. तो कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है, कहता है द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू द पैडलर, कि ये जो वर्ल्ड है ये उस पैडलर की तरह नहीं था. तो इसको देख के यही चीज़ सोचकर उसको क्या हो गई थी, खुशी हुई थी. वो काफ़ी ज़्यादा अम्यूज उसने फील किया था. मतलब मीन्स उसमें क्या बताया था, ये जो रैट ट्रैप पैडलर है ये क्या करता था, रैट ट्रैप का मतलब आगे बेचता था, बनाकर उसको बेचता था. उसको देख के ये लगता था कि ये जो वर्ल्ड है, जैसे हम रैट को क्या करते हैं, उसको भी हम इसमें वो करने के लिए, ट्रैप करने के लिए हम पॉक का यूज़ करते हैं, मतलब मीट का यूज़ करते हैं, उसका चीज़ का यूज़ करते हैं कि जाके उनको थोड़ा सा लालच हो और ये इसमें फंस जाए. तो कहता है ये जो वर्ल्ड है ये भी ऐसा ही है. तो वो वर्ल्ड को देख के हंसता था कि मैं ऐसा नहीं हूँ और ये जो वर्ल्ड है ये भी क्या करता है, लालच करता है, चीज़ों का लालच करता है. और इस वर्ल्ड में हमें ऐसी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, कि जिसकी वजह से हमें क्या हो, लालच हो और हम इसी में फंसे रहें. तो कहता है ये जो चीज़ें थी यही रैट ट्रैप पैडलर को क्या करती थी, अम्यूज करती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कि डिड द पैडलर्स एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर. तो कहता है कि क्या उसने सोचा हुआ था कि उसको ऐसी हॉस्पिटैलिटी मिलेगी जैसी उस क्रॉफ्टर ने उसके साथ की थी. तो कहता है नो, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी. इट वॉज ऑर्डनरी द सोर फेसिस दैट ग्रीटेड हिम. तो कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसको इस तरह से जो है वो क्या किया जाएगा, मतलब उसकी हॉस्पिटैलिटी की जाएगी जैसे क्रॉफ्टर ने की थी. जब वो क्रॉफ्टर के घर पर गया था, क्रॉफ्टर ने उसको खाने के लिए दिया था, उसके साथ गेम खेली, उसको सोने के लिए मतलब वो दी थी, रहने के लिए घर दिया था कि आप यहाँ पे एक नाइट जो है वो स्पेंड कर सकती हो. तो ऐसे क्या होता था, रैट ट्रैप पैडलर जो है वो अगर दूसरी जगह पे जाता था, दूसरे घरों में नॉक करता था, तो उसको आगे से कौन से फेसेस दिखते थे, सौर फेसेस ही दिखते थे देखने के लिए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकटेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर. तो जो क्रॉफ्टर था वो क्यों उसके साथ इतना टॉकटेटिव बना और क्यों फ्रेंडली बना था उस पैडलर के साथ, वो जो क्रॉफ्टर था जिसके घर में ये जो रैट ट्रैप पैडलर है इसने चोरी की थी. तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे. तो कहते हैं द क्रॉफ्टर वॉज लोनली पर्सन, ही वॉज हैप्पी टू हैव समवंस विद whom ही कुड सिट एंड टॉक टू इन हिज लोनलीनेस. तो इसलिए वो ज़्यादा खुश हुआ था. क्यों? क्योंकि उसको क्या हुआ था कि वो अकेला रहता था. वो जो क्रॉफ्टर था वो क्या करता था, अकेला रहता था, और उसको ये देख के खुशी हुई कि कोई उसके साथ पास आया है और वो उससे बात करेगा और थोड़ी देर के लिए उसका जो अकेलापन है वो क्या होगा, दूर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें वाई डिड ही शो द 30 knors टू द पैडलर. तो ये जो क्रॉफ्टर था उसने 30 knors क्यों दिखाए थे पैडलर को. तो कहता था क्रॉफ्टर थॉट दैट द पैडलर्स डिड नॉट बिलीव हिज स्टोरी ऑफ हिज द 30 knor. That was why he showed him the money to make him believe his story.
तो कहते हैं जो क्राफ्टर था उसने रैट ट्रैप पैडलर को इसलिए दिखाया था, ये जो पैसे थे, ये जो कनॉर्स थे वो इसलिए दिखाए थे क्योंकि उसको लगता था कि ये जो रैट ट्रैप पैडलर है ये इसकी स्टोरी के ऊपर बिलीव नहीं करता, जो उसको वो स्टोरी सुना रहा था, तो इसलिए उसने क्या किया था, उसको पैसे दिखाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द पैडलर्स रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिस्पॉन्स इन हिम बाय द क्रॉफ्टर। तो कहता है डिड द पैडलर रिस्पेक्ट, क्या जो पैडलर था उसने रिस्पेक्ट की थी उसकी जो कॉन्फिडेंस था, जो क्रॉफ्टर का कॉन्फिडेंट था जो क्रॉफ्टर ने उसके साथ किया था। तो कहते हैं नो, द पैडलर डिड नॉट रिस्पेक्ट द क्रॉफ्टर कॉन्फिडेंस, ही वॉज अ पेटी थीफ एंड डिड अकॉर्डिंगली। तो कहता है कि जो क्राफ्टर था उसने क्या किया था, उसकी कोई भी मतलब जो उसने उसकी इतनी रिस्पेक्ट की थी तो कुछ भी उसके बदले में उसको नहीं दिया था, इवन कि उसने क्या किया थी कि उसके घर में चोरी कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट मेड द पैडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इन अ रैट ट्रैप। तो कब उसको लगा था, ये जो रैट ट्रैप पैडलर है, कब उसको लगा था कि वो किसमें फंस गया है, एक रैट ट्रैप में फंस गया है। तो कहता था पैडलर had 30 knolls in his pockets. It was a weight that had trapped him, and now he was finding no way to get out of his trap. तो कहता है जब ट्रैपर जो था उसकी पॉकेट में पैसे थे, ठीक है, उसने पैसे चोरी किए थे ना स्क्रॉफ्टर के, तो कहते हैं उसकी पॉकेट में जो 30 knolls थे, तो उसको लगता था कि अब उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। जब वो उसने उसकी पॉकेट में 30 knolls रखे हुए थे तो वो रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो क्या हो जाता है, वो गुम हो जाता है, ठीक है, उसको कोई रास्ता नहीं मिलता। तो फिर उस टाइम उसको लगता है कि अब मैं किस में फंस गया हूँ, मैं भी एक ट्रैप में फंस गया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका, कहते हैं व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पैडलर्स एंड इनवाइट हिम होम। तो कहता है वो जो आयरन मास्टर था उसने उसके साथ इतनी काइंडली क्यों उसने बात की थी रैट ट्रैप पैडलर के साथ, उसको घर पर क्यों बुलाया था। तो कहता था आयरन मास्टर्स हैड टेकन द पैडलर्स फॉर एन ओल्ड रेजिमेंटल एक्वेंटेंसेस। तो कहता है जो आयरन मास्टर था उसने ये सोचा था कि ये क्या है, ओल्ड रेजिमेंटल एक्वेंटेंसेस, उसकी जान पहचान का जो उसके साथ कॉमरेड था, मतलब उसके साथ रेजिमेंटल कॉमरेड था जो उसके साथ काम करता था, तो ये वो है आदमी, ये वो है, मतलब बाय मिस्टेक उसने ये समझ लिया था। तो कहता है ही वॉज मूव टू पीटी ओवर हिज मिजरेबल कंडीशन। तो जब उसने उसकी कंडीशन देखी तो उसको काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर दया आ जाती है। सो ही वॉन्टेड टू टेक हिम होम एंड गिव हिम कंपनी ऑन द क्रिसमस एवे। तो इसलिए वो उसको घर पर लेके जाना चाहता था और क्रिसमस के अपने साथ वो कंपनी करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, कहता है व्हाई डिड द पैडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन। जो पैडलर है वो इन्विटेशन को क्यों डिक्लाइन कर रहा था। कहता है द पैडलर्स हैड 30 स्टोलन knolls in his pocket. He was afraid that by going to the manor house he would be throwing himself into the lion den. वो क्यों कर रहा था, वो क्यों मना कर रहा था वहाँ जाने के लिए, क्योंकि उसकी पॉकेट में क्या था, रैट ट्रैप पैडलर जो है वो आयरन मास्टर के घर में जाने के लिए मना कर रहा था। उसने कहा उसको घर पर बुलाया था ना क्रिसमस पे, उसने मना किया। क्यों वो मना कर रहा था, क्यों, क्योंकि उसने क्या किया था, 30 knolls जो थे वो चुराए हुए थे और वो उसके पॉकेट में थे 30 knolls। तो कहता है ही वॉज अफ्रेड डैट बाई गोइंग टू द मैन्योर हाउस, इसलिए वो डर रहा था उसके घर पर जाने के लिए। उसको ऐसे लग रहा था कि अब वो क्या कर रहा है, किसी लाइन की डेन में जानबूझकर जा रहा है। तो कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि व्हाट मेड द पैडलर्स एक्सेप्ट एडला विलमेंसन्स इन्विटेशन। तो कहते हैं कि कौन सी चीज़ थी जो मतलब उसकी एडला, उसकी जो बेटी थी आयरन मास्टर की, जो वो बेटी थी, उसका उसने प्रपोजल जो था वो एक्सेप्ट कर लिया था, जो इन्विटेशन था उसका कि आप हमारे घर पर आओ। तो कहते हैं द गर्ल सीम्स फुल ऑफ कंपैशन फॉर द पैडलर, हर मैनर्स वॉज फ्रेंडली, द पैडलर्स फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, दैट्स वाई ही एक्सेप्टेड हर इन्विटेशन। तो जो पैडलर था वो काफ़ी मतलब जो गर्ल थी वो उसके साथ कंपेंशन लग रही थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब उसको अच्छा लग रहा था उसके साथ, तो उसने उसको कॉन्फिडेंस में ले लिया। उसका जो एक बोलने का तरीका था, उस लड़की का बोलने का तरीका जो था वो फ्रेंडली था, तो उसने पैडलर को अपनी कॉन्फिडेंस में ले लिया। इसलिए जो रैट ट्रैप पैडलर है उसने क्या किया, उसका जो वो इन्विटेशन था उसको एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पैडलर। अब पैडलर को लेके एडला का क्या डाउट था, उसको क्या डाउट हुआ था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो
तो कहते हैं फ्रॉम द पैडलर्स लुक एंड बिहेवियर एडलर डाउट दैट ही डिड नॉट सीम टू हैव बीन एन एजुकेटेड पर्सन. इट सीम्स टू हर एज इफ ही हैड स्टोलन समथिंग और हैड एस्केप फ्रॉम द जेल. अब देखिए वो क्या कह रहा है, कहते हैं फ्रॉम द पैडलर्स लुक. अब पैडलर्स की लुक से और इसके बिहेवियर से जो एडलर है, एडलर को डाउट होता है और वो मतलब उसको लगता है कि ये जो पर्सन है ये एजुकेटेड पर्सन नहीं है. तो कहते हैं कि उसको देखने से ऐसा लग रहा था, ये जो रेड ट्रैप पैडलर है उसको देखने से उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे इसने कोई चीज़ चुराई हो जहाँ ये जेल से भागकर आया हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12. कहते हैं व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक. तो जो आयरन मास्टर है उसने अपनी जो मिस्टेक थी वो कब रियलाइज़ की. तो कहता था आयरन मास्टर लुक एट द पैडलर्स इन द ब्रॉड लाइट ऑफ द मॉर्निंग्स. नाउ he has been washed, his hair was cut and he had been shaved. He was also well dressed. Now the ironmaster could clearly see that he had been mistakes in taking the tram for an old regimental acquaintance. अब देखिए उसको आयरन मास्टर को रियलाइज़ हुआ कि उसने मिस्टेक की इसको पहचानने में. ये जो पैडलर है इसको पहचानने में उसने मिस्टेक की. उसने क्या सोचा था कि ये क्या है, उसके साथ कॉमरेड है, एक रेजिमेंटल कॉमरेड है, लेकिन ऐसा नहीं था. तो उसने कब उसको पहचाना था, कब उसको अपनी मिस्टेक का रियलाइजेशन हुई थी. तो कहते हैं आयरन मास्टर्स लुक्ड एट द पैडलर. उसने पैडलर को देखा कब, ब्रॉड लाइट में, जब मॉर्निंग हुई थी तब उसने उसको देखा. जब वो दूसरे दिन मतलब मॉर्निंग में जब वो उनके सामने आता है तो वो देखता है उसको. उस टाइम उसने क्या किया था कि नाउ ही हैड बीन वॉश्ड. और इस टाइम वो वॉश था, उसके हेयर जो थे वो कट थे, उसने शेप जो थी वो की हुई थी. ठीक है, ही वॉज आल्सो वेल ड्रेस्ड, ये वेल ड्रेस में भी था. इसलिए जो आयरन मास्टर है उसने ईजिली उसको पहचान लिया. उसने कोई मिस्टेक नहीं की उसको पहचानने में. अब उसको पता चल गया कि ये जो आदमी है ये मेरा ओल्ड कॉमरेड नहीं है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. तो कहते हैं कि व्हाट डिड द पैडलर से इन हिज डिफेंस व्हेन इट वाज क्लियर दैट ही वाज नॉट द पर्सन द आयरन मास्टर्स हैड थॉट ही वाज. तो देखिए व्हाट डिड द पैडलर से. अब पैडलर ने क्या कहा जब आयरन मास्टर उसको कहा ना कि आप वो पर्सन नहीं हो जिसके लिए मैंने सोचा था. तो फिर पैडलर ने आगे से क्या रिस्पॉन्स किया था, अपने डिफेंस में क्या कहा था. कहता था पैडलर सेड दैट इट वाज नॉट हिज फॉल्ट, कि ये उसका फॉल्ट नहीं है. ही हैड नेवर प्रिटेंडेड टू बी अ फॉर्मर कैप्टन. उसने कभी भी ये नहीं कहा कि वो क्या है, कैप्टन है. कहता ही हैड शोन हिमसेल्फ ओनली अ पुअर ट्रेड. कहता मैंने तो अपने आप को मतलब शो किया कि मैं क्या हूँ, एक पुअर ट्रेडर हूँ. कहता ही हैड बेग्ड दैट ही शुड बी अलाउड टू स्टे एट द फॉर्ज. कहता मैंने तो आपसे ये भी रिक्वेस्ट की थी कि मुझे यहीं पर रहने दो, इसी फॉर्ज में रहने दो जहाँ पर मतलब वो गया था नाइट स्पेंड करने के लिए. कहता है दस द पैडलर ट्राई टू डिफेंड हिमसेल्फ. इस तरह से ये जो पैडलर था उसने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की. तो बेटा ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे. जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपको करवाऊंगी, और जो मैं नहीं करवाऊंगी मैं आपको बता दूंगी आपको ये क्वेश्चन जो है वो खुद करने हैं. आज के लेक्चर में मैं इतना ही करवाऊंगी. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे.